गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कपिल कछौरिया, इंग्लिश लेक्चरर, एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग माई लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं तो उसमें मेरे को कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया है कि सर आपका जो वीडियो है वो समझ तो आ रहा है, लेकिन अगर आप लिटरेचर का बेसिक समझाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आप जो भी टर्म्स बताते हैं, चाहे वो लिटरेरी हो या पोइटिक हो या किसी राइटर का नाम बताते हैं, तो वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सर थोड़ा बिल्कुल बेसिक से बताएंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उनके इस फीडबैक को मैंने एडमायर किया, उसको सराहा और उसके बाद ही मैं आपके लिए आज बिल्कुल बेसिक वीडियो लेके आऊँ इंग्लिश का, इनफैक्ट इंग्लिश लिटरेचर का। तो आप इसको देखिए, समझिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बेसिक पूरा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर, वैसे अगर हम देखें तो इंग्लिश कैन बी कैटेगराइज्ड, आई मीन एनी लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। वन इज़ लैंग्वेज, अनदर इज़ लिटरेचर। तो लाइक अंग्रेजी एक भाषा है और उसको हम लोग दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला तो लैंग्वेज और दूसरा आपका लिटरेचर। बिकॉज ये वीडियो मैं अपने बीए के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए, तो मैं इसमें लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको लैंग्वेज के बेसिक्स भी बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको लिटरेचर के बेसिक्स बता रहा हूँ। तो इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग तीन भागों में विभाजित कर सकते, इनफैक्ट इसको तीन ही भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। एंड व्हाट आर दीज कैटेगरीज, राइट? तो व्हाट आर दीज कैटेगरीज? फर्स्ट इज पोइट्री, सेकंड इज प्रोज एंड थर्ड इज ड्रामा। तो जो लिटरेचर है उसको हम लोग तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है पोइट्री, दूसरा है प्रोज और तीसरा है आपका ड्रामा। तो अगर बात की जाए कि पोइट्री क्या होती है, अगर बात की जाए पोइट्री क्या होती है, तो पोइट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन इमोशन एंड आइडिया। पोएम्स आर लिटरेरी अटेम्प्ट्स टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। तो गाइज, पोइट्री में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्ड्स का कलेक्शन होता है जो इमोशन और आइडिया को एक्सप्रेस करता है, यानी कि आपके विचार और आपके प्लान को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बोला पोएम्स आर लिटरेरी अटेम्प्ट्स टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। तो लिटरेरी यानी कि एक साहित्यिक अटेम्प्ट है, एक साहित्यिक अटेम्प्ट है किस चीज़ का, कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यानी अपना निजी अनुभव और अपना जो फीलिंग्स हैं उसको आप क्या कर सको, शेयर कर सको, उसको एक्सप्रेस कर सको। ठीक, अब अगर हम बात करें कि प्रोज क्या है, इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली प्रोज इज, तो प्रोज क्या है? प्रोज डज नॉट पे अटेंशन टू राइम एंड रिदम। द राइटर यूजुअली हैज़ नो वर्ड लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर हम जब भी प्रोज को देखें, वैसे पोइट्री को हम लोग पद कहते हैं, ऐसे प्रोज को हम लोग गद कहते हैं हिंदी में, राइट? तो प्रोज क्या है? प्रोज डज नॉट पे अटेंशन टू राइम एंड रिदम। तो जो प्रोज है, जो गद है, वो किसी भी राइमिंग स्कीम पर या रिदम पर कोई भी अटेंशन पे नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब प्रोज लिखते हैं तो उसमें कोई भी तुकबंदी नहीं होती, कोई भी रस नहीं होते, कोई भी छंद नहीं होते, अलंकार ज़रूरी नहीं हो या ना हो, और कोई भी स्टेंजा नहीं होता, कोई भी मीटर नहीं होते, कोई भी प्रोसिडी नहीं होती, कोई भी रियोटरी नहीं होती। तो ये अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, सीधी सीधी बात लिखी गई बिना कोई भी रूल के, बिना कोई भी स्टेंजा मेथड के, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोज कह सकते हैं, सीधी सी बात। ठीक है। तीसरी जो हम लोग बात करते हैं वो है आपका ड्रामा। तो ड्रामा क्या है? अ प्ले फॉर द थिएटर, रेडियो और टेलीविज़न, प्लेज
as a form of writing the performance of plays. So what exactly plays are? तो अब इन्होंने क्या बोला है कि प्ले जो है वो हम लोग थिएटर में देखते हैं। किस में देखते हैं? थिएटर में, मतलब ये ड्रामा का पार्ट है। तो अब जैसे हम लोग देखें कि ड्रामा अगर आप कहीं पे भी देखो, तो जैसे हम लोग नाटक को देखते हैं तो आप कहाँ कहाँ पर इसको देख सकते हैं? तो आप देखोगे टेलीविज़न पे, आप मूवीज़ की थ्रू में देखोगे, या आप रेडियो में भी देखोगे मतलब सुनोगे, या टेलीविज़न के माध्यम से भी आप देख पाओगे। तो सिंपल है कि ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन इन अ वर्स और अ प्रोज। ठीक है, तो अब वर्स एंड अ प्रोज का मतलब देखो, वर्स क्या है? वर्स भी एक पोइटिक पार्ट है, एक लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप उसे सीधे सीधे भी प्रेजेंट कर सकते हो, बट उसमें कोई ना कोई एक मैसेज होता है, कोई ना कोई एक थ्योरी होती है, और एट द एंड आप सीधा सीधा समझो कि ड्रामा में हमेशा कोई ना कोई एक कंक्लूजन पे जाती है स्टोरी। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और अभी बताऊंगा इनफैक्ट। तो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ लिया, अब हम इसको समझते हैं कि पोइट्री, सबसे पहले बात करेंगे पोइट्री की। तो पोइट्री किस तरीके की हो सकती? तो पोइट्री की बात करेंगे तो आपको और इजी समझ आएगा कि जो पोइट्री है उसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिए। मान लो पहला एग्जाम्पल है लिरिक, दूसरा एग्जाम्पल है वेलेट, सोनेट, एलेजी और वर्स। तो लिरिक क्या है? तो आप लोग, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो लिरिक इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग। आप कोई भी गाना सुनोगे तो आप में उसको, आप लोग देखोगे उसमें कि उसमें पर्टिकुलर स्टैंजा है, पर्टिकुलर लाइन है। इनफैक्ट आप कोई आरती भी अगर गाओगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा? एक पर्टिकुलर सिक्वेंस मिलेगा, स्टैंजा मिलेगा। चाहे आप हनुमान चालीसा ले लो, चाहे आप कोई भी गाना ले लो, कोई भी सॉन्ग या कोई भी पोएम आप पढ़िएगा, तो जब आप उसे पढ़ोगे तो उसमें एक लिरिकल वे होगा, एक लिरिक होगा, यानी एक गीत के तौर पे आप उसको देख पाओगे। तो ये मोटा मोटा आप देखोगे पोइट्री में कि पोइट्री में हमेशा स्टैंजा मेंटेन होंगे, हमेशा मीटर मेंटेन होंगे, हमेशा प्रोसोडी मेंटेन होगी, रियोट्री मेंटेन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी पोइट्री के अंदर आएंगी। तो पोइट्री को हम किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या पोइट्री के अंदर होता है? तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे लिरिक हो गया, वैलेट हो गया, सोनेट हो गया, एलेजी हो गई, वर्स हो गई। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज़, क्योंकि ये बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, पहली यूनिट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो विश्वास करो फिर आप आगे नहीं समझ पाओगे, ना उसको लिख पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि अभी मैं आपको पोइट्री, प्रोज और ड्रामा बता रहा हूँ, आगे क्या हो जाएगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि पोइट्री के लिए बेस्ट राइटर कौन है, प्रोज के लिए बेस्ट राइटर्स कौन है, या ड्रामा के लिए बेस्ट राइटर्स कौन है। या फिर आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बेस्ट लिरिक राइटर्स कौन है, बेस्ट बैले राइटर कौन है, बेस्ट सोनेट राइटर कौन है, बेस्ट एलेजी राइटर कौन है, बेस्ट बर्स राइटर कौन है ना, या शॉर्ट राइटर कौन है, नोबल राइटर कौन है, बायोग्राफी राइटर कौन है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी टर्म्स को समझो तो आपको आगे और भी क्लियरिटी आती जाएगी। ऐसी प्रोज है तो हम लोग प्रोज को किस तरीके से देखते हैं? मान लो शॉर्ट स्टोरी हो गई, नोबल हो गया, बायोग्राफी हो गई, या जर्नल हो गए। जर्नल मतलब जो आप लोग जर्नल्स देखते हो, ऑनलाइन मैगजीन हो गए, या आप लोग न्यूज़पेपर भी देखते हो, वो भी एक तरीके का गद ही है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि ड्रामा, तो ड्रामा एक लास्ट कंक्लूजन में होता है, और कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि उसकी जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं उसकी कोई एक थीम होती। तो थीम क्या क्या हो सकती? कॉमेडी हो सकती, ट्रेजेडी हो सकती, हिस्ट्री हो सकती, रोमांस हो सकता, या फिर साईफाई हो सकती। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री, रोमांस, साईफाई। ऐसे ही प्रोज की मोटी मोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको क्या बताई? शॉर्ट स्टोरी, नोबल, बायोग्राफी एंड जर्नल्स। सो ये बहुत बेसिक्स हैं, और बेसिक्स के लिए मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप कोई बेसिक बताओ, कहाँ से हम लोग पिक करें, कहाँ से समझें, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को नहीं समझ आता। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है, एंड आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको और भी कोई नई चीज़ चाहिए हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।